और बीजेपी के रिश्तों पर पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि शिवसेना से पिछले 18 सालों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं और आगे भी संबंध अच्छे रहेंगे। जो दल हमें समर्थन देना चाह रहे हैं वो पहले एनडीए में शामिल हों। जैसे हमारे शिवसेना हमारी पुरानी एलआई है 18 वर्षों से और आगे भी शिवसेना के साथ हमारे संबंध रहेंगे। हमारे शिवसेना के साथ संबंध टूट नहीं सकते। जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एमएनएस से गठबंधन को लेकर बीजेपी के मुखिया राजनाथ सिंह की खींच आखिर उनकी जुबान पर आ ही गई। चुनाव प्रचार के लिए पुणे पहुंचे राजनाथ सिंह से जब मीडिया ने एमएनएस से गठबंधन को लेकर सवाल किया तो राजनाथ सिंह ने बिना एमएनएस का नाम लिए कह दिया कि जब समर्थन मांगा ही नहीं तो आखिर समर्थन किस बात का। अरे भाई काहे बिना मांगे समर्थन आप परेशान। सुनिए कैसे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का दर्द उनकी जुबान से आखिर छलक आया। महाराष्ट्र में एमएनएस से गठबंधन को लेकर जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो क्या कहा। भाई काहे बिना मांगे समर्थन आप परेशान हैं। जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे अपनी चुनावी रैलियों में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को समर्थन का दम भर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी आए तो देश के साथ महाराष्ट्र का भी भला होगा। राज ठाकरे बता रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात पहले कही थी। त्यावेळेला हा राज ठाकरे 2011 साली बोलला होता की या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले पाहिजेत। हे मी तेव्हा बोललोय, आज नाही बोलते। या माणसाकडनं एक चांगली दिशा या देशाला मिळू शकते अशी एक आशा आहे, अपेक्षा आहे। ज्या प्रकारे त्यांनी गुजरातमध्ये काम केले त्या प्रकारे ते देशामध्ये काम करतील अशी आशा आहे। लेकिन चुनावी सभा में तो राज ठाकरे मोदी के साथ का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी एमएनएस का रुख इस मसले पर ठीक उल्टा है। एमएनएस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी को समर्थन पर फैसला चुनावों के बाद ही किया जाएगा, यानी चुनावों से पहले मोदी के साथ खड़े होने और एनडीए का हिस्सा बनने से राज ठाकरे पहले ही किनारा कर चुके हैं। इधर चुनावों में एमएनएस के दम भरने से होने वाले नुकसान से घबराई बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात भी यही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत पकड़ बना चुकी एमएनएस बीजेपी से करीब होते हुए भी उसकी पहुंच से दूर है। एमएनएस से गठबंधन के मसले पर जब बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से सवाल किया गया तो बीजेपी की यही खींच उनकी जुबान पर आ गई और एमएनएस का नाम लिए बिना उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां कर ही दिया। भाई काहे बिना मांगे समर्थन आप परेशान हैं। जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस के दो नावों की सवारी करने की असफल कोशिश करने वाले बीजेपी को एमएनएस के चुनावों में अकेले कूदने का फैसला दिल्ली के सिंहासन पर कब्जे के सपने पर ग्रहण की तरह नजर आ रहा है। एमएनएस को पूरी तरह से अपने पाले में करने में नाकाम करने के बाद अब बीजेपी फिर से अपने पुराने साथी शिवसेना पर डोरे डाल रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने शिवसेना के साथ बीजेपी के 18 साल पुराने रिश्तों का हवाला दे रहे हैं। साथ ही एमएनएस से गठबंधन पर पहली बार बोले राजनाथ सिंह राज ठाकरे की पार्टी को नसीहत देने में पीछे नहीं रहे। जैसे हमारे शिवसेना हमारी पुरानी एलआई है 18 वर्षों से और आगे भी शिवसेना के साथ हमारे संबंध रहेंगे। हमारे शिवसेना के साथ संबंध टूट नहीं सकते। दरअसल महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का आपसी मनमुटाव बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। बीजेपी ने छोटे भाई राज ठाकरे को एनडीए में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई उद्धव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। ऐसे में राज को एनडीए के करीब ला चुनावी समर में महाराष्ट्र में होने वाले नुकसान को रोकने का बीजेपी प्लान तो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अब बीजेपी दिल्ली के सिंहासन पर कब्जे की जंग में कामयाबी के लिए अपने पुराने साथी शिवसेना के सालों पुराने साथ का दम भर रही है। हमारी पुरानी एलआई ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24 है 18 वर्षों से और आगे भी शिवसेना के साथ हमारे संबंध रहेंगे। हमारे शिवसेना के साथ संबंध टूट नहीं सकते।